शहर की हलचल भरी जिंदगी में ऊंची ऊंची इमारतों और भागते दौड़ते लोगों के बीच एक पुराना सा 2 मंजिला मकान था। बाहर से देखने में साधारण, लेकिन भीतर अनगिनत कहानियों का गवाह। उसी मकान में रहते थे अरविंद, उनकी पत्नी सुजाता और अरविंद की माँ कावेरी देवी। अरविंद की उम्र लगभग 35 से 36 साल थी और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। बचपन से ही जिम्मेदार स्वभाव का था। पिता के जल्दी गुजर जाने के बाद उसने घर की बागडोर अपने कंधों पर उठा ली थी। उसकी आंखों में मेहनत और संघर्ष की चमक थी, लेकिन चेहरे पर अक्सर थकान झलक जाती। उसकी पत्नी सुजाता उम्र में उससे 5 साल छोटी, सुशील और पढ़ी लिखी थी। वो एक स्कूल में टीचर थी। आवाज में मिठास पर सोच में आधुनिकता थी। वो अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों को लेकर बहुत सजग रहती थी। और अरविंद की माँ कावेरी देवी लगभग 62 साल की थी। झुर्रियों से भरा चेहरा पर आंखों में गजब की चमक। वो एक साधारण गृहिणी थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति और बेटे के लिए लगा दी थी। अब जब बुढ़ापे ने घुटनों में दर्द और शरीर में कमजोरी दे दी थी, तो वो अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। घर में माहौल कभी हंसी खुशी का होता, तो कभी तनाव भरा। अरविंद बीच में फंसा रहता। एक और माँ की उम्मीदें और उनकी आदतें थी, तो दूसरी ओर पत्नी की इच्छाएं और आधुनिक सोच। सुजाता चाहती थी कि घर में सब कुछ व्यवस्थित और उसके अपने तरीके से हो, लेकिन कावेरी देवी का मानना था कि पुरानी रीति रिवाज और परंपराएं ही घर को घर बनाए रखती हैं। यही सोच अक्सर छोटी छोटी बातों पर टकरा जाती। एक शाम का किस्सा है। अरविंद दफ्तर से लौटकर आया, थका हुआ था। सुजाता ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर पानी दिया। तभी रसोई से कावेरी देवी बोली, अरविंद, सुनो बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का बैगन का भरता बनाया है। अरविंद मुस्कुराया, वाह माँ, बहुत दिन बाद। इतने में सुजाता बोल पड़ी, पर मैंने तो आज पास्ता बनाया था। अरविंद को तो अच्छा लगता है। माँ जी, आपने क्यों झंझट किया? डॉक्टर ने भी कहा है कि मसालेदार चीजें मत खाइए। कावेरी देवी हल्की नाराजगी से बोली, अरे बेटा, भरता क्या मसालेदार होता है? ये तो घर का सादा खाना है। और वैसे भी मैं अपने बेटे की पसंद का बना दूं तो इसमें क्या बुराई है? अरविंद दोनों को देखता रहा। उसके लिए ये दृश्य नया नहीं था। माँ और पत्नी की बातें अक्सर इसी तरह टकरा जाती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, दोनों बने हैं तो दोनों ही खा लूंगा। आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन भीतर ही भीतर अरविंद समझता था कि ये छोटी छोटी बहसें धीरे धीरे बड़ी दरारों का रूप ले सकती हैं। कावेरी देवी अक्सर महसूस करती कि बहू उन्हें उतना महत्व नहीं देती। वो चाहती थी कि घर के फैसले उन्हीं की मर्जी से हों, लेकिन सुजाता की सोच अलग थी। एक दिन कावेरी देवी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उन्होंने एक पुराना एल्बम खोला और तस्वीरों में खो गई। तस्वीरों में उनका अरविंद छोटा सा बच्चा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, कभी पिताजी के साथ खेलते हुए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बुदबुदाई, मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, और आज अपने ही घर में मैं अजनबी सी हो गई हूँ। दूसरी तरफ सुजाता के मन में भी शिकायतें थीं। उसे लगता था कि उसकी सास पुराने जमाने की सोच थोपती रहती हैं। वो अरविंद से कहती, देखो अरविंद, मैं तुम्हारी माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन हर बार उनकी बात मानना भी सही नहीं है। अब जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा। मैं चाहती हूँ कि घर हमारे तरीके से चले। अरविंद सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह जाता। वो जानता था कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं। रक्षाबंधन का दिन था। अरविंद की बहन सीमा मायके आई हुई थी। सब लोग साथ बैठे थे। खाना खाते समय सीमा ने कहा, भाभी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पर माँ के हाथ का स्वाद अलग ही होता है। बस इतना कहना था कि सुजाता को बुरा लग गया। उसने मुस्कुराते हुए
कुछ कहा नहीं, लेकिन चेहरे पर शिकन साफ दिखी। बाद में जब सब लोग सो गए तो उसने अरविंद से कहा, तुम्हारी बहन भी तुम्हारी माँ की तरह मुझे नीचा दिखाने से बाज नहीं आती। कभी सोचा है मेरी इज्जत का क्या होगा? अरविंद ने समझाने की कोशिश की, अरे वो तो बस तारीफ कर रहे, तुम्हें तो हमेशा अपनी माँ और बहन ही सही लगती हैं। मैं यहाँ पर क्या हूँ, सिर्फ नौकरानी? ये बातें अरविंद को भीतर तक चोट पहुंचा देती थी। वो चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर आसमान में बादल थे, जैसे उसके मन में भी। दिन बीतते गए, घर का वातावरण तनाव से भरता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर माँ और सुजाता में कहा सुनी होने लगी। कभी कपड़ों के तरीके पर, कभी खाना बनाने की शैली पर, तो कभी घर के खर्च को लेकर। कावेरी देवी का कहना था कि बचत ही असली धन है, जबकि सुजाता चाहती थी कि जिंदगी को आराम से जिया जाए। एक सुबह की बात है, अरविंद ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तभी रसोई से तेज आवाज आई, इतना दूध क्यों बर्बाद कर दिया बहू? कल ही तो मंगवाया था। तुम्हें पता भी है कि एक एक चीज कितनी महंगी हो गई है? सुजाता झुंझला कर बोली, माँ जी, दूध बर्बाद नहीं किया, बल्कि बच्चों के लिए मंगवाया है। और मैं फालतू खर्च नहीं करती जैसे आप सोचती हैं। हम दोनों कमाते हैं, कुछ खर्च करेंगे तो ही जिंदगी का मजा आएगा। कावेरी देवी आहत होकर बोली, मजा उड़ाने के लिए पैसा नहीं होता बहू, घर गृहस्थी चलाने के लिए होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अभाव में काटी है, तभी तो ये घर खड़ा है। अरविंद दोनों की आवाज सुन रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो जानता था कि माँ का अनुभव सही है और पत्नी की सोच भी गलत नहीं है, लेकिन बीच में फंसकर उसकी हालत खराब हो जाती। ऑफिस जाते हुए अरविंद के दिमाग में सिर्फ घर का झगड़ा घूम रहा था। मीटिंग में भी उसका ध्यान नहीं था। सहकर्मी ने पूछा, क्या हुआ अरविंद, बहुत परेशान लग रहे हो? उसने बस इतना कहा, घर की बातें हैं, समझ नहीं आता कैसे सुलझाऊं। वो सोचता, क्या खून का रिश्ता निभाना ज्यादा जरूरी है या जीवन साथी का साथ? माँ का त्याग कभी नहीं भूल सकता था और पत्नी की खुशियां भी उसके लिए अहम थी। कावेरी देवी अक्सर अकेली बैठी रहती। उनका मन बहलाने वाला कोई नहीं था। पड़ोस की औरतें कभी मिलने आती तो वो अपने दिल का दर्द उनसे कह देती। अब बहू के आने के बाद मैं तो जैसे बोझ हो गई हूँ, अपने ही घर में पराई। पड़ोसन ने समझाया, नहीं बहन, बहुएं ऐसी ही होती हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कावेरी देवी जानती थी कि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। उधर सुजाता ने भी अपने मन में उलझने पाल रखी थी। वो चाहती थी कि अरविंद उसके साथ खुले दिल से खड़ा हो। एक रात उसने अरविंद से कहा, तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? क्या तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारी माँ मुझे हर वक्त ताने देती रहती हैं? अरविंद ने परेशान होकर जवाब दिया, सुजाता, वो मेरी माँ है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए दी है। अगर कभी कुछ कह देती हैं तो हमें सह लेना चाहिए। सुजाता ने रोते हुए कहा, तो मैं यहाँ किस लिए हूँ? सिर्फ सुनने के लिए? तुम्हें कभी मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? अरविंद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी तकलीफ भी मेरी है और माँ का दर्द भी। मैं दोनों को खो नहीं सकता। इसी बीच कावेरी देवी की सेहत बिगड़ने लगी। घुटनों का दर्द बढ़ गया और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि उन्हें आराम और मानसिक शांति चाहिए। सुजाता को अब और जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। वो दिन भर स्कूल में पढ़ाती, फिर घर आकर खाना बनाती, बच्चों को संभालती और सास की देखभाल भी करती। लेकिन मन का बोझ बढ़ता गया। कभी कभी वो मन ही मन सोचती, काश अरविंद और मैं अलग घर में रहते, तब जिंदगी कितनी आसान होती। लेकिन वो ये सोचकर चुप हो जाती कि समाज क्या कहेगा, और अरविंद शायद कभी माँ को छोड़कर नहीं जाएगा। दिवाली का समय आया, घर सजाया गया। अरविंद ने सोचा था कि ये त्योहार सबको करीब लाएगा। शाम को पूजा शुरू हुई। कावेरी देवी ने कहा, लक्ष्मी पूजा के लिए पुराने दीपक ही अच्छे रहते हैं बहू।
नए दिखावटी दिए रखने से बरकत नहीं होती। सुजाता ने जवाब दिया, माँ जी, जमाना बदल गया है। अब लोग सुंदर सजावट पसंद करते हैं। बच्चों को भी सब कुछ नया नया अच्छा लगेगा। पूजा के बीच ही दोनों की बहस शुरू हो गई। अरविंद ने बहुत कोशिश की कि मामला शांत हो, लेकिन त्योहार का माहौल फीका पड़ गया। उस रात अरविंद देर तक छत पर बैठा रहा। उसके मन में सवालों की आंधी चल रही थी। क्या मैं कभी दोनों को खुश कर पाऊंगा, या जिंदगी भर यही खींचातानी चलती रहेगी? खून का रिश्ता माँ के साथ है, लेकिन जीवन भर का रिश्ता सुजाता के साथ। दोनों में से किसे चुनो? आसमान में चमकते दियों जैसे तारे उसे ताने मार रहे थे। सर्दियों के दिन थे, ठंडी हवाएं हड्डियों में चुभती। कावेरी देवी के घुटनों का दर्द और बढ़ गया था। रात को करवट बदलने तक में तकलीफ होती। एक रात अचानक उनकी सांसें तेज हो गईं। सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने अरविंद को आवाज लगाई। अरविंद हड़बड़ा कर उठा और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, इन्हें दिल की तकलीफ है। अभी हालत संभल गई है, लेकिन अब इनकी देखभाल बहुत ध्यान से करनी होगी। दवा और आराम बिल्कुल न छूटे। ये सुनकर अरविंद का दिल बैठ गया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब आप कोई काम नहीं करेंगे, बस आराम कीजिए। बाकी सब मैं और सुजाता संभाल लेंगे। कावेरी देवी ने हल्की मुस्कान दी। बेटा, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। जितना हो सकेगा मैं खुद भी काम करूंगी। लेकिन उनका कमजोर शरीर उनकी जिद को झुठला रहा था। अब घर की पूरी जिम्मेदारी सुजाता के कंधों पर आ गई। स्कूल, बच्चे, घर का काम और सास की देखभाल। उसके पास खुद के लिए एक पल भी नहीं बचता। एक दिन उसने अरविंद से कहा, देखो, मैं कोशिश करती हूँ कि सब संभाल लूं, लेकिन मुझसे सब कुछ नहीं हो पा रहा। माँ जी को किसी नर्स की जरूरत है। अरविंद ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम जानती हो, माँ किसी पराये की मदद लेना पसंद नहीं करेंगी। उन्हें लगता है कि हम ही उनकी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकते हैं। सुजाता बोली, तो मैं क्या करूं? मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। सुबह से शाम तक भागते भागते मेरी जान निकल जाती है। कभी मेरे बारे में भी सोचो। अरविंद चुप रह गया। उसे पत्नी की तकलीफ दिख रही थी, पर माँ की मजबूरी भी। कावेरी देवी को भी एहसास था कि उनकी बीमारी से घर का माहौल बोझिल हो गया है। एक दिन उन्होंने अरविंद से कहा, बेटा, मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। कम से कम बहू की जिंदगी तो आसान हो जाएगी। अरविंद की आंखें भर आई। माँ, ऐसा मत कहो। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आपकी जगह इस घर में ही है, हमारे साथ। चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है बेटा, तू मुझे कभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन बहू के मन में मेरे लिए शिकायत है। मैं नहीं चाहती कि तेरी गृहस्थी मेरी वजह से टूटे। अरविंद का दिल दो टुकड़ों में बट गया। उधर सुजाता की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन स्कूल से थकी हारी लौटी। घर पहुंची तो देखा कि कावेरी देवी ने दवा नहीं ली। माँ जी, आपने दवा क्यों नहीं ली? भूल गई बहू। और वैसे भी इतनी दवाइयां खाकर क्या फायदा? सुजाता गुस्से से भर गई। आपको तो परवाह ही नहीं है। फिर जब हालत बिगड़ती है तो सबको परेशान करती है। मेरा भी जीवन है। मैं सिर्फ आपकी नर्स नहीं हूँ। कावेरी देवी चुप हो गई। आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सच कहती हो बहू, मैं ही इस घर पर बोझ हूँ। अरविंद उस समय ऑफिस से लौटा ही था। उसने ये सारी बातें सुन ली थी। उसका दिल तड़प उठा। उसने सुजाता को डांटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी जानता था कि वो भी थक चुकी है। लेकिन उस रात अरविंद सो नहीं पाया। उसे लगने लगा कि ये खींचातानी एक दिन बड़ा तूफान ला देगी। पड़ोस में बातें फैलने लगी। लोग कहते, बहू
और सास की बनती नहीं। अरविंद बेचारा बीच में पिस रहा है। कुछ औरतें सुजाता से कहती, तुम्हें क्यों सब कुछ झेलना पड़ता है, अलग क्यों नहीं हो जाते। सुजाता के मन में ये बात बैठने लगी, लेकिन वो जानती थी कि अरविंद माँ को छोड़ने वाला नहीं है। एक रात कावेरी देवी की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक का खतरा है, इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। अरविंद दौड़कर माँ को अस्पताल ले आया। सुजाता भी साथ थी, लेकिन अंदर से परेशान। उसने अरविंद से कहा, देखो, मैं साफ कह देती हूँ, अगर माँ जी की जिम्मेदारी इसी तरह मेरे सिर पर रही तो मैं टूट जाऊंगी। या तो आप कोई स्थायी हल निकालो, या फिर। अरविंद ने घबरा कर पूछा, या फिर क्या? सुजाता ने धीमे स्वर में कहा, या फिर हमें अलग होना पड़ेगा। मैं अब और नहीं सह सकती। ये सुनकर अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है। उसने सुजाता को समझाना चाहा, सुजाता, अभी तुम देख रही हो ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो क्या तुम्हें इस वक्त ऐसी बातें करना चाहिए? जिंदगी सिर्फ सुख और आराम का ही नाम नहीं है सुजाता। हमें अपने से जुड़े लोगों की भी परवाह होनी चाहिए। तुम इतनी स्वार्थी क्यों होती जा रही हो? सुजाता चुप हो गई। कावेरी देवी को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। मशीनों की बीप बीप की आवाजें, डॉक्टरों का आना जाना, नर्सों की फुर्ती, ये सब माहौल बहुत भारी कर रहा था। अरविंद माँ के पास बैठा उनका हाथ थामे रहा। बार बार उसके मन में एक ही सवाल उठता, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? सुजाता भी वहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। वो अपनी जिम्मेदारियों से लगभग टूट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, मरीज की हालत नाजुक है, लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। इन्हें मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनके लिए परिवार का साथ सबसे बड़ी दवा है। अरविंद अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा सोच रहा था, क्या मैंने माँ को कभी अकेला महसूस कराया? क्या मैंने सुजाता की तकलीफ नहीं समझी? क्यों मेरी जिंदगी में हमेशा दो दो रिश्ते टकरा रहे हैं? उसकी आंखें भर आई। उसे लग रहा था जैसे वो दोनों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। सुजाता ने भी अस्पताल में 3 दिन और 3 रातें गुजारी। उसने दवाइयां दी, रिपोर्ट्स संभाली और अरविंद का हौसला बढ़ाया। लेकिन अंदर से उसका मन बार बार कह रहा था, मैं कब तक ये सब करती रहूंगी? मेरी भी एक जिंदगी है। अरविंद को समझना होगा कि सब कुछ मुझ पर डालकर वो दोनों रिश्ते नहीं निभा सकता। एक शाम वो अरविंद के पास बैठी और बोली, देखो, मैं आपकी माँ का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मेरी सांस घुट जाएगी। हमें कोई फैसला लेना होगा। अरविंद ने गहरी सांस ली। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि या तो हम अलग घर में रहें, या फिर किसी नर्स को माँ जी की देखभाल के लिए रख लें। अरविंद ने धीमे स्वर में कहा, और अगर माँ मना कर दें तो? सुजाता चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में जवाब साफ था, तो हमें अलग होना पड़ेगा। कावेरी देवी अब थोड़ा बेहतर थी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अरविंद को पास बुलाकर कहा, बेटा, मुझे सब समझ आता है। बहू थक गई है, उसका भी हक है कि वो चैन से जिए। तू मुझे चिंता में मत डाल। अगर मुझे वृद्धाश्रम में भी रखना पड़े तो रख देना, बस तू खुश रहना। अरविंद रो पड़ा। माँ, ऐसी बातें मत कीजिए। आप मेरी जिंदगी हैं। मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगा। कावेरी देवी ने उसकी आंखें पोंछी। बेटा, खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है, पर अगर उस रिश्ते की वजह से तुम्हारी गृहस्थी टूट जाए तो उसका क्या मतलब? बहू की भी तो अपनी जगह है, उसे भी तो तुम्हारा साथ चाहिए। अरविंद के दिल में जैसे किसी ने तीर चुभा दिया। माँ सही कह रही थी, लेकिन फैसला करना आसान नहीं था। एक रात अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठे अरविंद और सुजाता में लंबी बातचीत हुई। सुजाता बोली, मैं आपकी माँ से नफरत नहीं करती,
पर मैं हर वक्त दबाव में रहकर जी नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ भी वैसे ही खड़े हों जैसे माँ के साथ रहते हैं। अरविंद ने सिर झुका लिया। मैं दोनों को खोने से डरता हूँ। माँ मेरी जड़ है और तुम मेरी शाख। अगर जड़ को काट दूं तो पेड़ सूख जाएगा, और अगर शाख टूट जाए तो छांव खत्म हो जाएगी। सुजाता की आंखें भी भीग गईं। तो कोई रास्ता निकालो, वरना हम सब बिखर जाएंगे। डॉक्टर ने आखिरकार खुशखबरी दी कि कावेरी देवी की हालत अब स्थिर है और वो कुछ दिनों में घर जा सकती हैं। ये सुनकर अरविंद ने राहत की सांस ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। घर लौटने के बाद क्या होगा? वही पुराने झगड़े, वही खटास, या फिर कुछ नया? अरविंद ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसे अपने खून के रिश्ते को भी बचाना है और जीवन साथी का रिश्ता भी। उस रात उसने माँ और पत्नी दोनों से एक एक कर बात करने का निर्णय लिया। माँ अस्पताल में भर्ती हुई। सुजाता ने अलग रहने या नर्स रखने की बात साफ कर दी। माँ ने भी वृद्धाश्रम जाने की बात कहकर अरविंद को सोचने पर मजबूर किया। और अब अरविंद ने ठान लिया कि वो अब कोई निर्णायक कदम उठाएगा। कुछ दिनों बाद कावेरी देवी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गईं। अरविंद उन्हें घर लेकर आया। घर में फिर से हलचल लौट आई, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुल रहा था। सुजाता ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, दवा दी, खाना बनाया, माँ के कमरे की सफाई की, लेकिन चेहरे की मुस्कान गायब थी। अरविंद ये सब देखता रहा। उस रात उसने ठान लिया कि अब वो दोनों से खुलकर बात करेगा। रात के खाने के बाद अरविंद ने माँ और सुजाता को ड्राइंग रूम में बुलाया। दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। आज मैं आप दोनों से साफ साफ बात करना चाहता हूँ, अरविंद ने गहरी सांस लेकर कहा। माँ, आप मेरी दुनिया हैं। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। और सुजाता, तुम मेरी जीवन संगिनी हो, मेरे हर सुख दुख की साथी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मेरी चुप्पी से तुम दोनों के बीच दरारें बढ़ती जा रही हैं। ये दरार अगर और गहरी हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। कावेरी देवी चुपचाप सुन रही थी, जबकि सुजाता की आंखें भर आईं। अरविंद ने आगे कहा, इसलिए अब मैं फैसला ले रहा हूं, हम इस घर में सबके लिए संतुलन बनाएंगे। माँ, आपकी देखभाल के लिए मैं एक नर्स रखूंगा। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। और सुजाता, तुम्हें भी कुछ राहत मिलेगी। कावेरी देवी तुरंत बोली, नहीं बेटा, मैं किसी पराये के भरोसे नहीं रह सकती। बहू ने अब तक सब किया है, आगे भी कर लेगी। सुजाता का सब्र टूट गया। माँ जी, मैं कोई मशीन नहीं हूँ। मैंने जितना किया दिल से किया, लेकिन मैं हर वक्त अपमान और तनाव नहीं सह सकती। अगर नर्स नहीं रखी जाएगी तो शायद मुझे ही अलग होना पड़ेगा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कावेरी देवी ने रोते हुए कहा, तो ये घर मेरा नहीं रहा? मेरी जगह यहाँ सिर्फ बोझ है? सुजाता भी रो पड़ी। नहीं माँ जी, आप बोझ नहीं हैं, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मेरा भी सम्मान है, मेरी भी सीमाएं हैं। अगर आप मुझे सिर्फ ताने देती रहेंगी तो मैं टूट जाऊंगी। अरविंद दोनों की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। बस, वो अचानक जोर से बोला, अब और नहीं। माँ, आप मेरी दुनिया है और सुजाता तो मेरी जिंदगी हो। मैं किसी को खो नहीं सकता। इसलिए आज से इस घर में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई अपमान नहीं होगा। अगर कोई समस्या होगी तो हम सब मिलकर सुलझाएंगे। नर्स भी आएगी ताकि सुजाता का बोझ हल्का हो। माँ, तुम चिंता मत करो। नर्स सुजाता की देखरेख में आपका काम करेगी। यही मेरा अंतिम फैसला है। और अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुझे खो दोगी, क्योंकि तुम दोनों की रस्साकसी के बीच मैं उलझकर रह गया हूँ। घर और बाहर दोनों जगह का तनाव मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा समझौता तो सबको करना ही पड़ेगा, नहीं तो रिश्ते बिखर जाएंगे और कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। अरविंद की बात सुनकर सुजाता और कावेरी देवी
कुछ देर तक चुप रही। फिर उन्होंने सुजाता की तरफ देखा और धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर देना। शायद मैंने अकेलेपन में तुझ पर गुस्सा निकाल दिया। मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। तू मेरी बेटी जैसी है। सुजाता भी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कावेरी देवी के पैरों को छुआ। नहीं माँ जी, मुझसे भी गलतियां हुई। मैं आपकी भावनाएं नहीं समझ पाई। आप मेरे लिए माँ जैसी हैं और मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता प्यार से चले। अरविंद ने दोनों को गले लगा लिया। उसकी आंखों से राहत के आंसू बह निकले। कुछ ही दिनों में नर्स घर आ गई। अब सुजाता को थोड़ी राहत मिली। वो अपनी नौकरी और बच्चों पर ध्यान दे पाई। कावेरी देवी को भी धीरे धीरे आदत पड़ गई। घर का माहौल बदलने लगा। अब छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं होती थी। कावेरी देवी अक्सर सुजाता से कहती, बहू, आज ये ड्रेस तुम पर बहुत सुंदर लग रही है। और सुजाता मुस्कुराकर जवाब देती, धन्यवाद माँ जी, आपके आशीर्वाद से ही सब अच्छा लगता है। अरविंद को लगता जैसे उसके घर में फिर से रोशनी लौट आई हो। एक दिन अरविंद ऑफिस से लौटा तो देखा माँ और सुजाता साथ बैठकर बच्चों को कहानियां सुना रही थी। दोनों की हंसी कमरे में गूंज रही थी। अरविंद की आंखें भर आईं। उसने सोचा, सचमुच खून का रिश्ता गहरा होता है। माँ मेरा खून है और पत्नी मेरे दिल का हिस्सा। जब दोनों मिल जाएं तो जिंदगी खिल उठती है। उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उसका घर टूटने से बच गया। दिन बीतते गए। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले छोटी छोटी बातों पर तकरार होती थी, वहीं अब हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। नर्स की मदद से कावेरी देवी की सेहत भी स्थिर रहने लगी। दवा समय पर मिलती, खाने का ध्यान रखा जाता और सुजाता भी उनका अब बेटी जैसा ख्याल रखने लगी। सुजाता ने मन ही मन सोचा, असल में माँ जी बुरी नहीं थी। उनका दर्द मैंने कभी समझा नहीं। उनका अकेलापन ही उन्हें चिड़चिड़ा बना देता था। वहीं कावेरी देवी भी अक्सर सोचती, बहू गलत नहीं थी। जिम्मेदारियों का बोझ सचमुच बड़ा होता है। मैंने भी क्यों हर वक्त उसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लिया। एक सुबह जब अरविंद ऑफिस जाने लगा तो उसने देखा कि माँ और सुजाता साथ बैठकर अखबार पढ़ रही थी। सुजाता ने माँ को चश्मा पहनाकर खबर समझाई और माँ मुस्कुराई। अरविंद के दिल को अपार खुशी मिली। यही तो चाहता था मैं। माँ और पत्नी एक दूसरे का सहारा बने, बोझ नहीं। फिर वही समय आया दिवाली का। पिछली बार की तरह कड़वाहट नहीं थी, बल्कि इस बार माँ और बहू ने मिलकर घर सजाया। कावेरी देवी ने मिट्टी के दिए सजाए और सुजाता ने रंग बिरंगी लाइट्स लगाई। दोनों ने मिलकर लक्ष्मी पूजन की तैयारी की। पूजा के बाद कावेरी देवी ने कहा, आज मुझे बहुत खुशी है। बहू, तेरे बिना मैं ये घर कभी इतना सुंदर नहीं सजा पाती। सुजाता ने उनके पैर छुए और बोली, माँ जी, आपकी दुआओं के बिना तो ये घर रोशन ही नहीं होता। अरविंद ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें भीग गईं। समय ने धीरे धीरे अपना असर दिखाया। बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई में अच्छे निकले, घर में समृद्धि आई। लेकिन उम्र के साथ कावेरी देवी और कमजोर होने लगी। अब उन्हें अक्सर बिस्तर पर ही रहना पड़ता। एक रात उन्होंने अरविंद को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे लगता है अब मेरी उम्र ज्यादा नहीं बची है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने तुझे और तेरी गृहस्थी को टूटने नहीं दिया। मेरी एक आखिरी इच्छा है, जब मैं ना रहूं तो मेरी बहू का ख्याल रखना, जैसे तू मेरा रखता रहा। अरविंद रो पड़ा और बोला, माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन कावेरी देवी मुस्कुरा दी, खून का रिश्ता कभी टूटता नहीं बेटा, चाहे शरीर रहे या ना रहे। कुछ महीनों बाद कावेरी देवी ने शांति से अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर संतोष और शांति थी। घर का हर कोना उनकी यादों से भर गया। अरविंद बुरी तरह टूट गया, लेकिन इस कठिन समय में सुजाता ने उसका साथ दिया। उसने कहा, माँ जी गई हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हम उनके सपनों को आगे बढ़ाएंगे।
अरविंद ने सुजाता का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे कारण ही माँ के आखिरी दिन सुकून से बीते। तुमने मुझे खून के रिश्ते का असली अर्थ समझाया। समय के साथ जीवन चलता रहा, लेकिन माँ की तस्वीर घर की दीवार पर मुस्कुराती रही। बच्चे जब भी तस्वीर के सामने दीप जलाते तो सुजाता उन्हें कहती, ये तुम्हारी दादी थी, जिन्होंने हमें सिखाया कि रिश्ता सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि त्याग, समझदारी और प्यार से बनता है। अरविंद भी हर बार माँ की तस्वीर देखता और मन ही मन कहता, माँ, आपने सही कहा था, खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। आपने मुझे सिखाया कि खून का रिश्ता निभाने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों को एक दूसरे के करीब लाना भी होता है। आज घर में न कोई तकरार थी, न दूरियां। माँ की यादें, पत्नी का साथ और बच्चों की हंसी, यही खून के रिश्ते का असली रूप था। अरविंद को अब समझ आया कि माँ का त्याग उसकी जड़ था, पत्नी का साथ उसकी शाख और बच्चों की मुस्कान उस पेड़ के फल और फूल। वो मन ही मन बोला, ये घर, ये जीवन और ये प्यार सब खून के रिश्ते की वजह से ही है। यही रिश्ता है जो हमें जन्म देता है, जोड़ता है और आखिरी तक साथ निभाता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।